मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सब सिद्धे ध्रुमचलमणोभम गतिम पते भोक्ष्यामि समय पाहुड़ मिडमो सुध केवली भणिदम ध्रुव अचल अरुवनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं बंद सुत केवल कथित कहूँ समय प्रावर्त को अहो नमा समय साराए स्वानुभूतिया चकात से चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। यह श्री समय सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत आचार्य कुंदकुंद देव हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और इसके टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव है, जो आचार्य कुंदकुंद देव के बाद 1000 वर्ष बाद हुए। उन्होंने इसकी टीका की है। ऐसे आचार्य अमृतचंद देव हैं। उन्होंने यहाँ पर टीका प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण के रूप में इष्ट देव को नमस्कार यहाँ किया है इस कलश में। तो कहती है नमा समय साराय। किसको नमस्कार किया है? इष्ट देव के नाम पर समय सार को नमस्कार किया। समय सार एक तो कारण परमात्मा होता है शक्ति रूप से, जो प्रत्येक आत्मा है, और एक होते हैं समय सार कार्य परमात्मा, जिन्होंने अपने कारण परमात्मा का जो आत्माएं सेवन करते हैं वे आत्मा ही आगे चल के कार्य परमात्मा होते हैं। देखो ये फोन की कड़ी है नहीं? तो कहते हैं नमा समय सारा है, कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा है नहीं, को यहाँ नमस्कार किया गया है। समझ गए आप? समय सार में कारण परमात्मा अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा आ जाता है, और कार्य परमात्मा में अरियंत और सिद्ध परमात्मा आ जाते हैं। उनको यहाँ नमस्कार किया गया है इस कलश में। 4 विशेषण इस कलश में आए हैं। पहला विशेषण था भावाय। भावाय यानी शुद्ध द्रव्य सत्तारूप वस्तु, और चित स्वभावाय से यहाँ गुण, यानी वह जो चैतन्य आत्म वस्तु है, वह जो समय सार नामक वस्तु पदार्थ है, वह चित स्वभावाय है, अपने अनंत गुण सहित, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण सहित विराजमान है। स्वानुभूति कह के संवर्ण निजरा जैसी निर्मल पर्याय की बात की है, और सर्वभावांतर छिदे कह के सर्वक भगवान की पर्याय की बात की है नहीं? तो ये द्रव गुण और पर्याय तीनों की चर्चा इस मंगलाचरण के रूप में इस कलश में आ जाती है। उसकी चर्चा इसमें है। अब इसी को यहाँ पर भावार्थ में समझाते हैं। सियादवादी जैनियों को कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहे कि साहब इष्ट देव का नाम लेके नमस्कार क्यों नहीं किया, समय सार कह के नमस्कार क्यों किया है, तो जैन सियादवादियों को इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। वो अब चर्चा अपन आपको यहाँ पर अपन करते हैं। देखिएगा भावार्थ में
पूज्य गुरुदेव श्री ने इस भावार्थ के ऊपर जो प्रवचन किया है उसकी चर्चा अपन यहाँ करेंगे। प्रवचन रत्नाकर भाग पहला भाग है, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने एक एक गाथा और कलश के ऊपर खुलासा किया है। आप लोगों के पास में प्रवचन रत्नाकर भाग हो तो आप निकाल सकते हैं। कहते हैं अन्य मतवादी जो शिव कहते हैं उन शिव की यहाँ बात नहीं है। क्या? सर्वज्ञ वीतराग केवल ज्ञानी परमात्मा को भी शिव कहा जाता है ना। दुनिया में जो शिव का बात चलती है उन शिव की बात यहाँ नहीं है। समझ में आया भैया? यहाँ तो वीतरागी अरियंत परमात्मा, उनका नाम भी शिव है ना। सर्वज्ञ वीतराग केवल ज्ञानी परमात्मा को भी शिव कहा जाता है। उनके निरुपद्रव दशा प्रकट हो गई है, इस कारण से वे शिव कहलाते हैं। फिर कहते हैं परम आनंद का नाथ पर्याय में प्रकट हुआ, इस कारण वे परम ब्रह्म कहलाते हैं। अरिहंत परमात्मा है, उन्होंने अपनी आत्मा की साधना करके पर्याय में जो है परम आनंद की दशा प्रकट की है, अनंत आनंद प्रकट किया है। नहीं, अनंत शक्तियां जो द्रव्य की है उनको उन्होंने पर्याय में परिपूर्ण रूप से प्रकट किया है, इसीलिए परम ब्रह्म कहती है उन्हें। अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा का को परम ब्रह्म भी कहते हैं, है नहीं। परम आनंद का नाथ पर्याय में प्रकट हुआ, इस कारण वे यानी अरिहंत और सिद्ध परमात्मा परम ब्रह्म कहलाते हैं और आत्म वस्तु रूप से परम ब्रह्म है नहीं। अपना जो द्रव्य स्वभाव है वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल परमानंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। अगर आत्मा परम ब्रह्म ना होता तो पर्याय में भी परम ब्रह्म परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती। समझ गया? कारण होना चाहिए नहीं, कारण शक्ति रूप से होगा तो पर्याय में भी वह कार्य दिखाई देगा। जैसे बीज में आम बनने की शक्ति है तो आम का पेड़ भी आपको दिखाई देगा। अगर बीज में ही आम बनने की शक्ति नहीं है तो आपको आम का वृक्ष भी दिखाई नहीं देगा। समझ में आए? शक्ति रूप से यहाँ पर जो है द्रव्य स्वभाव की बात की गई है और प्रकट रूप से पर्याय की बात है। प्रकट रूप से अरिहंत सिद्ध परमात्मा की पर्याय में प्रकट है, उसकी बात है, और शक्ति रूप से प्रत्येक आत्मा है ही। तो कहते हैं कि आत्मा जो वस्तु है आत्म वस्तु रूप से परम ब्रह्म है। समझ में? सर्वज्ञ अरिहंत पर्याय में परमात्मा है, ठीक है। सर्वज्ञ देव है जिनकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट किए हैं, इसीलिए वे सर्वज्ञ हैं, अरिहंत हैं, है नहीं। सर्वज्ञ अरिहंत पर्याय में परमात्मा है और द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल परमात्मा स्वरूप है। मैंने आपको बताया शक्ति ना हो तो पर्याय में वो चीज आएगी कहाँ से, है नहीं। अगर सर्वज्ञ देव पर्याय में हुए हैं तो शक्ति रूप से वह चीज होना चाहिए। अगर दूध में घी नहीं है तो हमारे घर में माता बहन घर में क्या घी मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता है। तो दूध घी का अस्तित्व दूध के अंदर है ना। समझ में आए? तो प्रकट रूप से हमें घी दिखाई नहीं देता है।
तो ऐसे ही सर्वग अर्यंत पर्याय में परमात्मा है। द्रव्य स्वभाव तो सभी का परमात्मा स्वरूप है ही। अप्पा सुपरम अप्पा, क्या आत्म वस्तु परमात्मा स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? आपको अगर परमात्मा के दर्शन करना है तो अंदर चेतन भगवान आत्मा के आप दर्शन करोगे तो आपको अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। क्या कहा? आत्म वस्तु जो है सदा काल परमात्म स्वरूप ही है। जैसे शक्कर का स्वभाव क्या है, मीठा होता है ना, है नहीं? ऐसे ही अब द्रव्य स्वभाव भी परमात्मा स्वरूप वस्तु है। जीव नामक जो वस्तु है सदा काल परमात्मा स्वरूप है। आपको भगवान के दर्शन करना है तो अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा के स्वरूप को आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा रूप से अगर कोई जगत में चीज है तो वह आत्मा ही है। समझ में आया भैया? वह आत्म वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। तो कहते सर्वग अर्यंत पर्याय में परमात्मा है। आत्मा पर्याय रहित अकेला परमात्मा स्वरूप ही है। क्या कह रहे? सर्वग देव तो पर्याय में अर्यंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, वे पर्याय में परमात्मा है। और प्रत्येक जीव द्रव स्वभाव से ही परमात्मा, पर्याय रहित ही परमात्मा है। क्या मतलब? पर्याय में परमात्मा जैसा प्रकट नहीं। जो संसारी जीव है वे स्वभाव से ही परमात्मा है। क्या कहते हैं? प्रभु, आप तो भैया प्रभु हो, है सभी जीव। कोई कहते हैं आप प्रभु हो, तो वास्तव में वो आत्मा प्रभु ही है। समझ में नहीं आई? कोई आत्मा ना शरीर वाले कोई नहीं है। ये शरीर तो जड़ है। ये शरीर क्या है? जड़ है। और इसको जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है वो परमात्मा स्वरूप है। क्योंकि उसमें सर्वज्ञ नाम की शक्ति भी है, प्रभुत्व नाम की शक्ति भी है। क्या कह रहे हैं भैया? ऐसी आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। जैसे ज्ञान नाम की शक्ति है ऐसे ही प्रभुत्व नाम की भी शक्ति है। समझ गए? सर्वगत नाम की भी शक्ति है, सर्वदर्शित नाम की भी शक्ति है। समझ गए? जैसे पानी स्वभाव से शीतल है। समझ में आया भैया? गर्म पानी है, गर्म पानी है, गर्म पानी का गर्म पानी पानी है। पानी का स्वभाव कैसा है? पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल है। आपसे पूछा पानी का स्वभाव कैसा होता है तो आप कहोगे पानी शीतल है, पानी का स्वभाव शीतल है। अब कोई पानी गर्म रखा हुआ है वहां पे, तो कोई कहे भाई साहब ये पानी का स्वभाव शीतल है, ये पानी तो गर्म दिख रहा है। तो ये जो गर्म दिख रहा है, ये गर्म जो है उसकी पर्याय है, विभाव रूप पर्याय है। क्या है? पानी की ये विभाव रूप पर्याय है। ये पानी का स्वभाव नहीं है। क्या कहा? पानी का स्वभाव तो शीतल ही है ना भगवान। अगर पानी का स्वभाव शीतल ना होता, जो विभाव रूप परिणमन हुआ है पानी का, गर्म रूप परिणमन हुआ है, वह पानी का गर्म स्वभाव नहीं है। पानी का स्वभाव तो शीतल ही है। अगर पानी का स्वभाव शीतल ना होता तो पानी की जो विकार रूप गर्म अवस्था है, आप थोड़ी देर उसे थोड़ा रख छोड़ दीजिए तो पानी अपने स्वभाव की तरफ, ठंडे की तरफ दौड़ लगाएगा। किधर लगाएगा? तो अब आप ये बताओ कि जब पानी जो है गर्म पानी वहां रखा हुआ था, ठंडाई आई कहाँ से? पानी जो है अभी गर्म था और फिर जो है ऐसे में कुछ समय बाद वह ठंडा भी दिखाई देने लगता वही पानी। तो जो ठंडा पानी दिखाई दे रहा है तो वो ठंडा आया कहाँ से, शीतलता आई कहाँ से? स्वभाव में थी नहीं। समझ में आएगा नहीं आई? पानी का स्वभाव तो तीनों काल शीतल ही है। जो गर्म दिख रहा है वो स्थिति विशेष में दिख रहा है। वह विभाव जो गर्म दिख रहा है वो पानी का स्वभाव नहीं है। अब आपको स्वभाव तो दिखता नहीं है। क्या कहा? पर्याय से अपन पता लगाता है, पर्याय अपन को जानने में आती है। ये सुशीला का क्या है भाई? समझ में आया भैया?
समझना बात को, दृष्टांत से सिद्धांत को समझने की बात करना। शक्ति और पर्याय समझ में, शक्ति यानी द्रव्य रूप कारण परमात्मा, और पर्याय यानी प्रकट पर्याय की बात। पर्याय कहते हैं प्रकट पर्याय की बात। गर्म पानी है, उस समय भी पानी ने अपने शीतल स्वभाव को छोड़ा नहीं है। समझ में आया? कुछ देर अगर गर्म पानी को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, छोड़ ही देते हो। हमारी माता बहनें हैं, पीने का पानी गर्म करती हैं, क्या उन्हें मालूम है कि पानी गर्म गरम जो हमेशा रहता नहीं है, वो तो फिर पीने का पानी है, गरम उबाल दिया फिर वो छोड़ देती है। समझ में आया? तो वो अपने स्वाभाविक स्वरूप की तरफ आने लगता है। ऐसे ही जो है द्रव्य स्वभाव कारण परमात्मा स्वरूप वस्तु है, उसकी संसार अवस्था में जो दुख रूपी पर्याय है, विकल्प रूप पर्याय है, मूल आदेश के परिणाम है, वह वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो आत्मा की पर्याय नहीं है। क्या कहा? संसार अवस्था में जिन आत्माओं में दुख रूपी पर्याय दिखती हैं, दुखी दिखते नहीं बहुत से जीव, सब जीव दुखी हैं, दुखी है, दुखी है, दुखी है, दुखी हैं। समझ में आया भैया? टेंशन में टेंशन में टेंशन में हर समय दिख रही है ना। एक इंद्री जीव देख लो, दो इंद्री जीव देख लो, तीन इंद्री जीव देख लो, चार इंद्री जीव देख लो, असंगी जीव देख लो, संगी जीव देख लो। 4 गति 84 लाख योनियों के जितने भी जीव हैं, वे सब दुखी नजर आती है। आती है कि नहीं आती है? टेंशन में दिखाई देती है कि नहीं देती हैं? समझ में आए? तो वो जो दुख रूपी जो वो उसकी जीव की विभाव रूप पर्याय है। क्या है भगवान? वो जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, गर्म पानी जो दिखाई दे रहा है आपको, वो गर्म पानी पानी का गर्म अवस्था, वो उसका वो पर्याय नहीं है। वो समझ में आए? वो तो उसकी विभाव रूप पर्याय है। क्या है? ऐसे ही आत्म जो वस्तु है परम आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। लेकिन सभी जीव जो हमें दिखाई दे रहे हैं, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक 4 गति 84 लाख योनियों के सभी जीव हमको दुखी दिखाई देते हैं। तो जो दुखी दिखाई देते हैं वह वास्तव में जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है। वो हमें जानने में तो पर्याय आती है। क्या आती है? जैसे जैसे आपने गर्म पानी रखा हुआ है, तो अब द्रव स्वभाव तो आपको दिख नहीं रहा है। क्या दिख रहा है? गर्म पानी दिख रहा है, उसकी पर्याय दिख रही है। समझ में आया भैया? स्वभाव तो शीतल है। क्या है? पर्याय हमें जानने में आती है। समझ गए? शीतल पानी हो या फिर वो, समझ गए ना आप? तो शीतल पानी की जो पर्याय जानने में आ रही है, तो इसका मतलब है द्रव स्वभाव भी शीतल है। समझ में आया भैया? और गर्म पर्याय गायब हो गई, इसका मतलब पानी का गर्म तो स्वभाव है ही नहीं है। आगे बात समझ में? ऐसे ही संसार में जितने भी जीव हैं, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक जीव, चाहे वे त्रियंच गति के हों, चाहे वे मनुष्य गति वाले हों, चाहे वे देव गति के हों, चाहे वे नरक नारकी जीव हों, सब हमें दुखी नजर आते हैं। तो दुखी नजर आते हैं, वो उनकी विभाव रूप पर्याय है। क्या है? वो जीव का स्वभाव नहीं है। वो भी एक समय मात्र की है। क्या कहते हैं भगवान? देखो, हर समय हर समय हर समय पर्याय दुख रूपी बदलती रहती है। उसे भगवान आश्रव तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनवाणी में आश्रव तत्व कहते हैं। समझ में आया भैया? है। और शीतल आत्मा का स्वभाव सुख शांति वाला है। जैसे आचार्य अमृत चंद देव ने सभी अधिकांश कलशों में इस स्वभाव की बात भी की है। सभी में आई है। पढ़िए, आप पढ़ेंगे अपन सब, अपन को समझ में आएगा। 32वें नंबर के कलश को तो हमेशा आप याद ही करते रहते हो। सुख शांत रस से लवालवे है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा,
सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबो जन से लोक में एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। प्रत्येक आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु है। प्रत्येक आत्मा सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। पर प्रभु हमें तो सब दुखी नजर आ रहे हैं, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक। तो कहते हैं वो जो दुख रूप पर्याय आपको दिखाई देती है वो वास्तव में जीव का स्वभाव नहीं है। वो समझ में आया भैया? जैसे गर्म पानी दिखाई देता है वह पानी का स्वभाव नहीं है, पानी का स्वभाव तो शीतल है। ऐसे ही जो जीव संसार में दुखी दिखाई दे रहे हैं वे वास्तव में वो उनकी विभाव रूप पर्याय है। वे अपने आत्मा को नहीं जान रहे हैं, इसीलिए उनकी पर्याय में वो विभाव रूप पर्याय दिखाई देती है। समझ में आया? आत्मा का स्वभाव तो तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, परम ब्रह्म है। समझ में? और जो अपने आत्मा को जानते हैं उनकी पर्याय में वो विभाव रूप पर्याय जो है गायब होने लग जाती है, और अंदर जो स्वभाव शक्ति रूप में विद्वान था वह पर्याय में व्यक्त होने लगता है। इसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। क्या कहा भगवान? आत्मा को जानने पर ही मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्याय पवित्र पर्यायों की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? अगर जिन जीवों को संसार में रखड़पट्टी नहीं करनी है, जन्म मरण नहीं करना है, दुख रूपी पर्याय नहीं चाहिए, तो उन सभी जीवों को अपने आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। क्योंकि वह जो जीव नामक जो वस्तु है वह सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, अरूपी है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ गए? तो कहते हैं आत्मा पर्याय रहित अकेला परमात्मा स्वरूप ही है। अर्यंत पर्याय, अर्यंत भगवान और सिद्ध भगवान वे तो पर्याय में भगवान है, हुए है। समझ में आया? अपन आप जो पूजा भगवान की करते हैं वह द्रव्य अपेक्षा से करते हो कि पर्याय अपेक्षा से करते हो? समझ में? ये द्रव्य और पर्याय का खेल अपन को समझ लेना चाहिए। अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। समझ में आए भैया? जो हम अरिहंत परमात्मा को मंदिर में नमस्कार करते हैं इसीलिए नमस्कार करते हैं कि उन्होंने अपनी पर्याय में बहुत बढ़िया काम किया है। उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में समस्त प्रकार के दुख रूपी पर्याय, मोह राग द्वेष रूपी पर्याय उन्होंने खत्म कर दिए हैं। समझ में आया भैया? और हम भी उसी के अनुयायी हैं। हमारी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय चली आ रही है तो भगवान कहते वो तुम्हारी अज्ञान दशा है। तुमने अपने आत्मा को आज तक जाना नहीं, इसीलिए तुम्हारी पर्याय में दुख रूपी पर्याय चली आ रही है। तुम अपनी आत्मा को पहचान लोगे, तुम अपनी आत्मा की दृष्टि करोगे तो तुम्हारी पर्याय में भी जो दुख रूपी जो पर्याय आ रही है उस दुख रूपी पर्याय गायब हो जाएगी, और तुम्हारी पर्याय में भी अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली पर्याय चालू हो जाएगी। समझ में आया भैया? इसीलिए प्रत्येक आत्मा को अपने आत्मा को जानना चाहिए, अपने आत्मा को पहचानना चाहिए। दे देवल में भगवान आत्मा सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। हमें सुखी होने के लिए संयोगों की तरफ दौड़ नहीं लगाना चाहिए। हमें सुखी होने के लिए जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। क्या कहा? जितनी बुद्धि हम जो है बाहर में संयोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं वो हमारी सब अज्ञानता की निशानी है। क्योंकि उन संयोगों से हमारे सुख का कोई संबंध ही नहीं है। सुख का संबंध तो आत्मा में है।
आत्मा से है। सुख नाम की शक्ति किसमें है? बताओ किसमें है सुख नाम की शक्ति? आनंद नाम की शक्ति किसमें है? आत्मा में है। तो अपनी आत्मा को पहचानो। समझ में? तो पर्याय में तुम भी हम सब सुखी हो जाएंगे। हम जितना समय अनादि काल से हमने कभी ये सोचा ही नहीं है, विचार ही नहीं किया है, नहीं विचार किया है। अब एक इंद्री थे, दो इंद्री थे, तीन इंद्री थे, चार इंद्री थे, असंगी थे, वहां तो विचार नाम की शक्ति हमारे पास में थी ही नहीं। समझ में आया भैया? वो पर्याय तो हमने कैसे में उसमें तो हम विचार कर ही नहीं सकते हैं। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक। अब संगी पंचेंद्री जीव हो, समझ में आया भैया, मनुष्य हो, जिन्हें देव परमात्मा मिले है, माँ जिनवाणी माता मिली है, वे कह रहे हैं कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। अब यहाँ भी तुम विचार नहीं करोगे तो कहाँ विचार करोगे? बोलो भगवान है। समझ में आया भैया? आपको अपने अरिहंत परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? माँ जनवाणी माता के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? वो हमारे हित की बात कहती है क्या हित की बात कहेगी? है फिर इस विश्वास रखिए माँ जनवाणी माता के ऊपर, अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि पर विश्वास रखिए, दिगंबर संतों के ऊपर विश्वास रखिए। उनको हमसे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? वे तो हमारे आत्महित की बात कहती है। अंदर में जो चेतन आत्म वस्तु है वो अरूपी है, वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, और वह ज्ञानादि अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। तो कहती है अरिहंत परमात्मा की पर्याय जो है वो कैसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय उनके पास में है। इसीलिए वे पर्याय में परमात्मा हो गए हैं, महावीर भगवान जैसे जीव। समझ में आया भैया? इसीलिए उनको अपन निर्माण लाडू वगैरह सब चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्याय में चमत्कार किया है। क्या चमत्कार कोई नमस्कार होता है? समझ में आया भैया? मोई रागी देसी जितने भी काल्पनिक जो देव कहे बताए जाते हैं वे कोई देव एव नहीं है भगवान। एक अरिहंत परमात्मा ही वास्तव में सच्चे देव है, जो आपको हमको पुण्य के उदय से हमको मिले हैं। समझ में आया भैया? वे हमें बताते हैं, हमने अपनी आत्मा को पहचाना था, हमने अपने आप को आत्मा जाना था, हमने अपनी आत्मा की सत्ता को स्वीकार करके उसका सेवन किया था, तो हम पर्याय में परमात्मा हुए हैं। तुम्हें भी पर्याय में परमात्मा होना है, तो जो हमने किया है वो तुम्हें भी करना पड़ेगा। समझ में आया भैया? तो कहते हैं सर्वग अरिहंत पर्याय में परमात्मा है। समझ में आया भैया? आत्मा पर्याय रहित अकेला परमात्मा स्वरूप है। क्या कहा? पर्याय रहित। पर्याय रहित का मतलब ये संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में परमात्मा रूपी पर्याय नहीं है, लेकिन उस समय भी वह आत्मा तो परमात्मा स्वरूप है ही, शक्ति रूप से। समझ में आया भैया? बात समझ में आती है? पर्याय रहित परमात्मा का मतलब क्या? सभी संसारी जीवों की पर्याय में वर्तमान में परमात्मा दशा नहीं है, वहां तो संसार दशा चल रही है। क्या चल रही है? संसार दशा। यानी वंदना थोड़ा यहाँ शांति से बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर आके। समझ में आई कि नहीं आई है? शांति से सुनो, ये भगवान की बातें हैं, फिर बाकी बात तो चलते फिरते रहना खूब आराम से। समझ में आए भैया? शांति से जनवाणी माता की बात ध्यान से सुनो। ये द्रव और पर्याय क्या चीज है, इसकी उपेक्षा ना करना जिंदगी में। सब तरफ से अपने उपयोग को हटा दीजिए। अरे भगवान कहते अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। जैसे मृग होता है ना, हिरण होता है ना, उसकी नाभि में ही जो कस्तूरी हुआ करती है, वह कस्तूरी की सुगंध में इतना पागल हो जाता है कि इधर उधर ढूंढता रहता है। इतना सुगंध उसे इतनी अच्छी लगती है, इधर उधर ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कस्तूरी मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि कस्तूरी तो उसके शरीर के अंदर ही है। अब वो ढूंढ रहा है बाहर, और ढूंढते ढूंढते अपना पूरा जीवन जो है बर्बाद करके मर जाता है, और उसे कस्तूरी मिलती नहीं है।
अब उसे कोई बताए कि भाई साहब कस्तूरी तो तेरे अंदर ही, शरीर के अंदर है, तू ढूंढता क्यों है? ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव सुख की कल्पना करके, लड़का सुख देगा, लड़की सुखी देगी, क्या समय संयोग सुख देंगे, पैसा खूब कमा लो तो सुखी हो जाएंगे, क्या पंच इंद्री के विषयों का, स्पर्श इंद्री का सेवन कर लो तो सुखी हो जाएंगे, रसना इंद्री का खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा लो तो सुखी हो जाएंगे। समझ में आया भैया? भगवान कहते इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है सुख का। सुख का संबंध तो आत्मा से है, क्योंकि आत्मा में सुख नाम की शक्ति तीनों काल विद्यमान है। समझ में आया? तुम उसकी तरफ दृष्टि करोगे, तुम अपने ज्ञान का परिवर्तन उस तरफ लाओगे, तो तुम्हारी पर्याय में सुख रूपी पर्याय, अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय आए बिना रहेगी नहीं। अब ये तो करना तो खुद को ही पड़ेगा ना भगवान। सामने वाला तो तुम्हें मार्ग बता सकता है, अरिहंत परमात्मा तो हमें मार्ग बता सकते हैं दिव्य ध्वनि से। उनकी दिव्य ध्वनि में तो मार्ग की बात की है, सुखी होने का मार्ग तो ये है भगवान। प्रत्येक आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, परमात्म स्वरूप वस्तु है, भूले हुए हैं अनादि काल से। शरीर, जो शरीर मिलता है उस शरीर को अपना जानते, अपना मानते, यही उनके संसार का कारण है। समझ में आया? आत्मा कभी शरीर होता ही नहीं, भगवान कहते हैं आत्मा राग रूप भी नहीं होता है। समझ में आया भैया? शरीर और राग ये सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। तुम इन्हें अपना जानना मानना छोड़ो, अंदर में जो चेतन आत्म वस्तु है, जानने देखने वाली वस्तु है, वही वास्तव में आत्मा है, उसे स्वीकार करो। मैं आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूं। ऐसा भेद ज्ञान पूर्वक उसमें अपनापन स्थापित करो। समझ में आए भैया? तो कहते आत्म जो वस्तु है वह पर्याय रहित अकेला परमात्मा स्वरूप है। क्या है? अगर आत्मा परमात्मा ना होता तो अरिहंत परमात्मा पर्याय में परमात्मा होते क्या? अगर गन्ने में शक्कर का अस्तित्व ना होता तो मार्केट में तुम्हें शक्कर मिलती क्या? अगर बीज में आम बनने की शक्ति ना होती तो वह वृक्ष आम का दिखाई देता क्या? ऐसे ही आत्मा अगर स्वभाव से परमात्मा ना होता तो अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा भी पर्याय में परमात्मा होते नहीं। समझ में आया? वे पर्याय में परमात्मा हुए हैं, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, तो उन्होंने अपने आत्मा को आत्मा रूप से अपने आप को स्वीकार किया था, शरीर रूप से स्वीकार करना छोड़ दिया। समझ में? ज्ञान में अनादि काल से हमने प्लस कर दिया। क्या प्लस कर दिया? शरीर को प्लस कर दिया। क्या कर दिया? संयोगों को प्लस कर दिया। क्यों भाई? संयोग से तुम्हारा क्या लेना देना है? शरीर से तुम्हारा क्या लेना देना है? जहां तुमने प्लस किया है वहीं पर तुम्हें जो है माइनस कर देना है। समझ में आए भैया? जैन दर्शन क्या चीज है उसे समझना पड़ेगी। यहाँ हमें आपको समझने का मौका मिला हुआ है। इसीलिए आगे 34वें नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत कहती है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। त्यागी महाराज, ज्ञान को ही प्रत्याख्यान, त्याग कहा गया है? अज्ञान दशा में अज्ञानी जीवों ने शरीर और शरीर से संबंधित जितने चेतन अचेतन पदार्थ को प्लस कर लिया है और दुखी हो रहे। प्लस कर लिया तो दुखी हो रहे हैं। वहीं पर माँ जनवाणी माता के द्वारा ज्ञान कर लो और वहीं वो जो वहीं वहीं जहाँ गलती है वहीं पर सुधार कर दो। कहे भाई साहब, तो वहीं पर कैसे सुधार वहीं करना, कहाँ करना? जहाँ प्लस किया वहीं माइनस करना है। इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। सच्ची समझ ही प्रत्याख्यान, त्याग है। ज्ञान को त्याग कहा गया। तो आत्म जो वस्तु है वह पर्याय रहित अकेला परमात्मा स्वरूप है नहीं? अब देखिए आप आगे ये बात जो चल रही है, क्या बात चल रही है? समय सार की बात चल रही है। समय सार दो प्रकार के होते हैं, एक कारण परमात्मा और एक कार्य परमात्मा। समझ में आया भैया? द्रव और पर्याय।
द्रव और पर्याय के स्वरूप को हमें समझना पड़ेगा। अगर कोई आपसे परमात्मा कहता है तो तुम समझ लेना, तुम पर्याय में परमात्मा ना मान ले बैठे हो ना, तुम्हें द्रव स्वभाव की अपेक्षा से परमात्मा कहती है। क्या कहा भगवान? ऐसे ही मैं गया था एक बार मालथोन, मालथोन है ना सागर के पास में मैं वहाँ स्वाध्याय करा रहा था, बहुत साल पहले की बात है, हो गया होगा 30-32 साल पहले की बात है। स्वाध्याय में मैं करा रहा था तो वहां पर जो है बीच में एक व्यक्ति ने आके पूछा, प्रश्न किया कि तुम्हें परमात्मा होना है कि तुम परमात्मा हो? है क्या पूछा उसने प्रश्न? परमात्मा होना है कि परमात्मा हो? तो मैंने कहा परमात्मा हूं भी और परमात्मा होना भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? परमात्मा होना भी है और परमात्मा हूं भी। ऐसी दो बातें क्यों करती हो कि दो दो बातें हैं ना भगवान। द्रव स्वभाव से प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, समझ में आया? और पर्याय में हमें परमात्मा होना है। समझ में आई भैया? अभी संसारी जीव पर्याय में परमात्मा नहीं है। द्रव स्वभाव से प्रत्येक आत्मा, एक इंद्री का जीव भी परमात्मा ही है भगवान। तो वो शक्ति की अपेक्षा से बात है। क्या है? द्रव स्वभाव की अपेक्षा से बात है। अपेक्षा से समझो, कोई तुमसे पूछे कि भाई साहब तुम पिता हो कि पुत्र हो? क्या पूछा किसी ने हमसे? त्यागी महाराज, किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा भाई साहब आप पिता हो कि पुत्र हो? तो हम कहेंगे भाई साहब मैं पिता भी हूं और पुत्र भी हूं। झगड़े की क्या बात है? अरे भाई झगड़े की क्या बात है? मैं पिता भी हूं और पुत्र भी हूं। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम पिता भी हो पुत्र भी हो? क्या है? अपेक्षा से समझो भगवान। शांति से जैन दर्शन को ऐसे ही समझना पड़ेगा। समझ में आया भैया? हम अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है और अपने पिता की अपेक्षा से मैं पुत्र हूं। आगे बात समझ में? अपेक्षा से समझोगे तो कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। और हम अपेक्षा समझते नहीं है और लड़ाई झगड़ा करने लग जाते। देखो ये तो सब भगवान हैं, देखो सोनगढ़ वाले सब भगवान है। तो है ना भैया, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान हो। भगवान ने कहा प्रत्येक आत्मा भगवान है, भगवान। समझ में आए भैया? हम ही भगवान नहीं है, तुम भी भगवान हो। क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही भगवान स्वरूप है भाई, परमात्मा स्वरूप है। किस अपेक्षा से? द्रव स्वभाव की अपेक्षा से सब आत्माएं परमात्मा है। समझ में आए? तो क्या हम तुम्हारी पूजा करें क्या? पूजा उनकी द्रव्य स्वभाव से नहीं होती है, तो पूजा उनकी होती है जो पर्याय में परमात्मा हो गए हैं। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा पर्याय में परमात्मा हो गए, उनकी होती है पूजा। समझ में आ गई भैया? द्रव्य स्वभाव को भी समझिए, और द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव कहीं झगड़े की बात। हमने कहा नहीं, कोई पूछा भाई साहब आप बताइए आप पिता हो कि पुत्र हो? तो हमने कहा भाई साहब मैं पिता भी हूं और मैं पुत्र भी हूं। अरे एक ही बात बोलो ना, एक बात में कैसे बोलूं? मैं दोनों ही हूं ना भगवान। मैं एक कैसे कह दूं? मैं अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता हूं, मुझे पिता कहा जाता है, और मेरे पिता की अपेक्षा से मैं पुत्र हूं। समझ में आए भैया? ऐसे ही एक ने हमसे प्रश्न पूछा स्वाध्याय में कि भाई साहब आप जो हो परमात्मा हो कि परमात्मा होना है? तो मैंने कहा मैं परमात्मा हूं भी और मुझे पर्याय में परमात्मा होना भी है। समझ में आए भैया? इस प्रकार से अगर समाधान किया जाता है तो कहीं कोई लड़ाई झगड़े का काम नहीं बनता है। त्यागी महाराज, हाँ इसीलिए तो 80वें नंबर की गाथा में आचार्य कुनकुन देव ने प्रवचन सार जी में कहा है, जो अरिहंत भगवान को द्रव्यपने, गुणपने
और पर्याय पने जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह यानी दुख विलय को प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? मोह यानी दुख। मोह क्या है? सब जीव दुखी है। काय से दुखी है? भ्रम से, मोह से दुखी है। काय से दुखी है? अपनी अज्ञानता से दुखी है। अपने आप को लड़का माने बैठी, अपने आप को लड़की माने बैठी है। ये मोह नहीं है तो क्या है बोलो? अभी आपसे पूछे कि आप लड़का हो कि लड़की हो, आपसे कोई पूछे तो आप लड़का हो कि लड़की हो? लौकिक की भाषा को लौकिक भाषा में जवाब दिया जाए तो कोई पाप नहीं हो जाता। समझ में आया भैया? पर अंदर में विचार करो, तुम लड़का हो कि लड़की हो? हम तो सब आत्मा हैं, जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है। समझ में आया भैया? ऐसी बातें हैं, कोई धर्म की बातें। तो कहते हैं सर्वग अर्यंत पर्याय में परमात्मा है। समझ में आए? क्योंकि पर्याय में परमात्मा है, उन्होंने अपने परमात्मा स्वरूप वस्तु का सेवन किया है अंतर्मुख होके, तो वे पर्याय में परमात्मा हो गए। और हम भी अंतर्मुख होके अपनी आत्म वस्तु का परमात्मा वस्तु का सेवन करेंगे तो पर्याय परमात्मा नहीं होंगे क्या? क्या कह रहे भैया? आत्मा को पर्याय में परमात्मा होने के लिए क्या करना पड़ता है? अंदर में चेतन आत्म वस्तु का सच्चा ज्ञान करो कि अंदर में जो चेतन आत्म वस्तु है वो सदा काल शरीर से भिन्न है। अंदर में जो चेतन आत्म वस्तु है वो सदा काल कर्मों से भिन्न है। अंदर में जो चेतन आत्म वस्तु है वो सदा काल रागादिक परिणतियां विभाव रूप परिणति से भिन्न है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान सबसे पहले चाहिए। आत्मा को पर्याय में परमात्मा होने के लिए सच्चे ज्ञान और श्रद्धान की आवश्यकता होती है। समझ में आए? मोक्ष मार्ग में चलने के लिए तो केवल अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए, अपने आत्मा का श्रद्धान चाहिए और अपने आत्मा का उसका सेवन आचरण चाहिए भगवान। तो आत्माएं सब पर्याय में परमात्मा हो सकती हैं। समझ में आए भैया? सही दिशा में चलोगे तो आप अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचोगे। समझ में आए भैया? तो कहते हैं सर्वग अर्यंत पर्याय में परमात्मा है और आत्मा पर्याय रहित अकेला परमात्मा स्वरूप ही है। समझ में आया भैया? सर्वग परमेश्वर प्रकट परम ज्योति हैं। ये सब नाम बताए जा रहे हैं। समझ में आया? ये समय सार के हैं जो है ना, समय सार के नाम हजारों हो सकते हैं, एक नहीं। भगवान के कितने नाम बताए हैं? 1008 नाम बताए। समझ में आया? सहस्त्री है ना। समझ में आया भैया? अब उनको आप समझिए। आप भगवान को परम ज्योति भी कहते हैं। कौन को? अनंत परमात्मा को। तो आपको भी परम ज्योति कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अरियंत भगवान को ही नहीं, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से परम ज्योति है। समझ में आए भैया? अखंड ज्ञान परम ज्योति। ओ समझ में आए भैया? समय सार को नमस्कार किया है ना। समय सार यानी कार समय सार और कारण समय सार। समय सार के दो भेद। समझ में आया भैया? इष्ट देव को नमस्कार किया गया है इस कलश में आचार्य अमृत चंद देव ने। समय सार को नमस्कार। नमा समय सार आए। समय सार के दो भेद, एक कार समय सार और एक कारण समय सार। कार समय सार में अरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा उन्होंने अपने पर्याय में व्यक्त किया है। कारण समय सार सभी संसारी जीव। समझ में आया भैया? जो कारण समय सार का सेवन करते हैं वे आत्माएं कार समय सार होते हैं। तो कहते सर्वज्ञ परमेश्वर प्रगट परम ज्योति हैं। प्रगट यानी पर्याय की बात है, त्यागी महाराज। और आत्मा त्रिकाल परम ज्योति स्वरूप है। क्या कहा? त्रिकाल परम ज्योति स्वरूप है। क्या? परम ज्योति, परम ज्योति, परम ज्योति,
परम ज्योति, परम यानी परम का मतलब उत्कृष्ट है, ज्योति है, ज्ञान ज्योति, अखंड ज्ञान ज्योति। समझ में आए भैया? अंदर में अपना भगवान आत्मा अखंड परम ज्योति स्वरूप है। लोग दीपावली पे अज्ञान दशा की बात करता हूं, अज्ञान दशा में लोग जो है दीपावली पर दीपक जलाते हैं, जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? अज्ञान दशा में अज्ञानी लोग दीपक जलाते हैं। त्यागी महाराज, मैं भी करता था समझ में आया भैया? घर घर में चलती है ऐसी चर्चा है, समझ गए नहीं आप? मैं भी अज्ञान दशा में करता था। दीपावली सब बैठ जाते हैं, परिवार वाले बैठ जाती हैं, समझ में, कपड़ा अपना नहाए धोए के भाई, समझ में आया भैया? लक्ष्मी जी की, कोई लक्ष्मी जी की पूजा करता है, कोई अपने अपने इष्ट देव की पूजा करती है, समझ में आया भैया? अपन अरिहंत परमात्मा की करती हैं। समझ में? तो एक बड़ा, एक पहले एक ज्योति, एक बड़ा, सबसे पहले कौन सा दीपक जलाती है? सबसे बड़ा दीपक पहले जलाती है। क्या जलाते हैं? अरे भैया देखा है कि नहीं देखा है? किया है तो मैंने तो किया था, तो मैं तो बोल रहा हूँ, वो हमारी अज्ञान दशा थी, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। ये सब काम करने लायक नहीं है, समझ में आया? केवल ज्ञान प्रकट करने लायक है, वो ही वास्तव में परम ज्योति है। जो गौतम गढ़धर ने शाम के टाइम पे केवल ज्ञान की प्राप्त किया, वही केवल ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। समझ में आए भैया? तो बताते हैं कि जो एक बड़ा दीपक है, उस बड़े दीपक को पहले जलाती है, फिर उसके सहारे छोटे छोटे दीपक जलाती है। क्या करते हैं? यही करते हैं ना, समस्त अज्ञानी जी यही तो करते हैं ना। पहले एक बड़ा दीपक जलाते हैं, फिर उस बड़े दीपक के सहारे छोटे छोटे दीपकों को जलाते हैं। समझ में आया भैया? तो भगवान कहते हैं कि अंदर जो है परम ज्योति है, ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। इसके सहारे से ये संबर निजरा मोक्ष जैसी पर्यायें जो हैं भी जलती हैं। काय के सहारे से? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सबको ही पर में खपाते चलो। क्या भगवान, अंदर भगवान आत्मा अखंड परम ज्योति स्वरूप है। समझ में आया? उसके द्वारा ज्ञानी जीव समता भाव की ज्योति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली ज्योति को जलाते हैं। काय के द्वारा? अखंड ज्ञान ज्योति के माध्यम से ये छोटे छोटे संबर निजरा जैसी पर्याय जो है, मोक्ष भी एक समय की पर्याय है भगवान। क्या त्यागी महाराज है? केवल ज्ञान भी इस अखंड परम ज्योति के आगे ऐसा है भैया, ध्यान समझिए। ये ज्योति कभी बुझने वाली नहीं है भगवान। और केवल ज्ञान भी एक समय का है, पर दूसरे समय दूसरा केवल ज्ञान, तीसरे समय तीसरा केवल ज्ञान समय, लेकिन वैसे ही का वैसा, वैसे ही के वैसा। इसलिए अनंत काल तक भगवान के जो केवल ज्ञान की पर्याय जो कि त्यों उसे भी अव्यय कहा गया। यहाँ आएगा, अभी शब्द आने वाला है, उस शब्द को भी यहाँ ले आया है। भगवान को अव्यय भी कहते हैं, जिसका कभी व्यय ना हो। तो कहते हैं सर्वज्ञ परमेश्वर प्रगट परम ज्योति हैं, और आत्मा त्रिकाल परम ज्योति है। समझ में आया? श्रीमद जी ने कहा है, क्या कहा है वो सुनो आप। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखदाम, बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पाम। शुद्ध बुद्ध चेतन धन परम ज्योति सुखधाम। क्या अपना भगवान आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य, धन,
क्या चैतन घन, क्या है समय, स्वयं ज्योति सुखधाम, स्वयं ज्योति स्वरूप है। किसी ने बनाया है भगवान आत्मा को क्या? अरे भगवान आत्मा को किसी ने बनाया है क्या? नहीं, स्वयं ज्योति है, स्वयं सुख स्वरूप है। समझ में आया भैया? बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पाम। अब विचार करो, विचार तो कर लो भैया, मनुष्य पर्याय मिली है, इसमें अपने मन को लगाइए, अपने विचारों को लगाइए, भगवान की कही हुई बात को विचार करिए। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री जी तो विचार कर ही नहीं सकते हैं, तो वे भी परमात्मा। त्यागी महाराज, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव तो विचार कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास में विचार शक्ति नहीं है, लेकिन है तो वे भी परमात्मा। और हमारे पास में विचार शक्ति है तो हम विचार ही नहीं करते हैं, क्या भगवान? तो भी तो असंगी पंचेंद्री पर्याय में जाना पड़ेगा, एक इंद्रिय आदि पर्याय असंगी की है, उनमें जन्म लेना पड़ेगा। जैसी मति वैसी गति। मन मिला है तो विचार करो, है अंदर में चेतन भगवान आत्मा शुद्ध बुद्ध चेतन घन है, अनंत शक्तियों की भंडार स्वरूप वस्तु है। तो कहते हैं पर्याय में शुद्धात्मा का आदर क्या करना? पर्याय में अपनी शुद्धात्मा का आदर करो, उसका ज्ञान श्रद्धान करो कि मैं परमात्मा ही हूं, मैं जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूं, मैं सुख स्वरूप भगवान आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। तो क्या पर्याय में शुद्धात्मा का आदर, किसका आदर की बात कर रहे हैं? अपने आत्मा का आदर करो। विचार करना, ज्ञान करे तो प्राप्त हो क्या? जो जीव अपनी पर्याय में, पर्याय के बिना भी कोई द्रव्य होता है क्या? नहीं होता है। तो विचार ये है, जो विचार ये आत्मा की एक पर्याय है, ज्ञान ये आत्मा की एक समय की पर्याय है। समझ में आया भैया? शुद्ध ज्ञान की पर्याय, समझ में आया? तो कहते पर्याय में शुद्धात्मा का आदर करना, शुद्धात्मा अपनी आत्मा का आदर करो, समझ में? विचार करो, ज्ञान करो तो प्राप्त हो। ऐसी आत्मा की बातें हैं, ऐसी अपने। अब ये सोनगढ़ वाले हैं सब आत्मा आत्मा की बातें करते रहते हैं। अरे भाई तुम भी सब आत्मा ही हो भगवान, तुम्हें भी अपनी आत्मा की प्राप्ति करनी है, पर्याय में करनी है, तो तुम्हें भी अपने आत्मा का विचार करना पड़ेगा भगवान, तभी तुम पर्याय में परमात्मा हो गए। समझ में आया भैया? हाँ देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना बहुत देवादिक की प्रतीति करे, शास्त्र का अध्ययन भी करे, व्रत आदिक भी पाले, तपस्रण भी करे, तो भी वह आत्मा सम्यक्त का अधिकारी नहीं होता है। ऐसा लिखा पंडित टोडरमल जी सामने, त्यागी महाराज। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना यह जीव व्रत आदिक भी पाले, बहुत शास्त्रों का अध्ययन भी करे, देवादिक की प्रतीति भी करे, तो भी यह सम्यक का अधिकारी नहीं होता है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी, क्या कह दिया उन्होंने, इन चारों के बिना भी, शास्त्र स्वाध्याय के बिना, गजब है क्या? समझ में आया भैया? व्रत आदिक के बिना भी क्या चार समझ में? ऐसी बात है, जो विचार करेगा उसे अपने आत्मा की प्राप्ति होगी, निर्विचार वालों के लिए नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए विचार पे भी बहुत बहुत प्रकाश डाला गया है जनवाणी में, है समझ में आया? जिन्हें अपने आत्मा की प्राप्ति करनी है पर्याय में, उन्हें जिनवर देव द्वारा बताया गया जो तत्व है उसे बारंबार विचार करिए। ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। समझ में आया भैया? पर्याय में शुद्धात्मा का आदर विचार ज्ञान करे तो प्राप्त हो, ऐसी है आत्मा की बात है। और यहाँ समझाते हैं ये प्रकट हुए शुद्धात्मा के नाम है क्या? ये प्रकट हुए शुद्धात्मा के नाम है। यह शुद्ध चेतन भगवान नित्य निरंजन है। किसकी बात चल रही है ये? आप साथ में बोलोगे तो हमें समझ में आ गया, द्रव्य भी समझ रहे हो, पर्याय भी समझ रहे हो। समझ में आया?
ये जो बात कह रहे हैं शुद्ध चेतन भगवान आत्मा नित्य निरंजन है। निरंजन यानी निरंजन यानी अंजन रहित, मलिनता रहित, कलंकता रहित। और हम अपने आप को कलंक सहित देखते हैं। क्या देखते हैं? तो ये तो तुम्हारे ज्ञान का दोष है, श्रद्धा का दोष है। भगवान आत्मा तो निरंजन स्वरूप है। समझ में आया भैया? मेरे जैसा जगत में कोई पापी नहीं। अरे तू पापी नहीं, तू परमात्मा है भगवान। तू पाप वाली पर्याय को क्यों देखता है भगवान? समझ में आया भैया? देखो आप स्वतंत्र हो, आप अपने आप को कपड़ा सहित भी देख सकते हो और कपड़ा रहित भी देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। क्या कहा भैया? समझ में आ रही है? आप अपने आप को कपड़ा सहित भी देख सकते हो और कपड़ा रहित भी देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? हैं? तो यही तो भगवान कह रहे ज्ञान में ये कला पड़ी हुई है। आप अपने आप को द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित भी देख सकते हो, सहित भी देख सकते हो। क्या ये ज्ञानी के पास में ज्ञान की पर्याय में ऐसी कला प्रकट हो गई है, वो अपने आप को सहित भी देख सकता है, रहित भी देख सकता है। ये सम्यक ज्ञान को कला कहा गया है। समझ में आए भैया? गजब की बात है। अज्ञानी सब जीव अपने आप को पर्याय सहित देखते हैं, संयोग सहित देखते हैं। वो तो संसार का कारण है, क्योंकि आत्मा संयोग सहित होता ही नहीं है। आत्मा पर्याय सहित यानी विकार सहित कभी होता ही नहीं है। समझ में आया? तो आत्मा निरंजन है। क्या? अंजन रहित है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के अंजन रहित है। समझ में आया भैया? यहाँ बैठे बैठे आप सिद्ध भगवान के दर्शन कर सकते हो। क्या कह रहे हैं? बैठे बैठे अनंत सिद्ध भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के दर्शन करने के लिए हमें मंदिर में जाना पड़े। त्याग त्यागी महाराज क्या बोल रहे हैं? हाँ, चिंतवन करो। चिंतवन, फिर चिंतवन की धारा को भी विराम दो। क्या भगवान? समझ में आए? चिंतन की धारा को भी विराम दे दो। ये तो कला है। समझ में आए भैया? क्या कह रहे हैं? चलिए, यहां कहते हैं यह शुद्ध चेतन भगवान नित्य निरंजन है। सर्वग परमेश्वर पर्याय में निरंजन हो गए। अंजन से निरंजन हो गए कि नहीं? बोलो। शास्त्र में अंजन से निरंजन हुआ कि नहीं? कोई हुआ कि नहीं हुआ है? बताया है कि नहीं बताया है? अंजन चोर का नाम प्रसिद्ध आया है। अंजन, अंजन निरंजन हो गया। पापी भी पर्याय में परमात्मा हो सकता है, भगवान ये बताने का बात है। तुम कोई आत्मा पापी नहीं होता है। सब आत्माएं परमात्मा हैं। पाप रूपी पर्याय तो एक समय मात्र की होती है। वह कोई आत्मा का स्वरूप नहीं है भगवान। समझ में आया? पाप छोड़ के आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है भगवान। अपने आप को पर्याय रूप से ना देखो। क्या? हाँ, इसीलिए जैन दर्शन कहता है पाप से घृणा करो। पाप से घृणा, पाप घृणा कर, पाप करने लायक नहीं है। समझ आप? हाँ, पाप यानी मिथ्या, पाप यानी मोर आदेश के परिणाम। समझ में आया भैया? तो कहते हैं सर्वग परमेश्वर पर्याय में निरंजन हो गए हैं। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित अरियंत परमात्मा पर्याय में हो गए निरंजन। अंजन अर्थात मैल, जिसमें मैल नहीं है। क्यों भैया? आपका कोहिनूर हीरा है, जेम से निकल के नाली में गिर गया तो गंदा हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो। आपकी जिंदगी भर की कमाई ये कोहिनूर हीरा में आपने लगा दी है,
और वो कोने हीरा अब लेके जा रहे थे और जेब में से निकल के कैसे में नाली में चला गया, तो गंदा हो गया कि नहीं हो गया? अब उसको नहीं उठाना, अब छोड़ देना उसे। क्यों भैया ऐसा करते हो क्या? अरे गंदा दिखने पर भी वह कोने हीरा गंदा नहीं हुआ है भगवान। वो गंदगी ऊपर ऊपर थी, कोई अंदर नहीं घुस गई है। क्या ये कपड़ा गंदा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। कपड़ा गंदा होता है। अगर कपड़ा गंदा हो जाए तो हमारी माता बहनें कभी कपड़े को धोए नहीं। सब पता है, पर यहाँ क्यों भूल करते हो भगवान? हैं? ऐसे ही भगवान आत्मा कभी शरीर रूप नहीं हुआ है, कभी पाप रूप पर्याय रूप नहीं हुआ है, रागादिक रूप नहीं हुआ है, कर्म रूप नहीं हुआ है। वह तो सदा काल निरंजन है। समझ में आई भैया? ऐसी बात है कोई धर्म की? हम तो यही समझे भगवान की पूजा भक्ति करो और अपना कल्याण हो जाएगा, तीन काल में ना होगा। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप को समझोगे तो अवश्य तुम पर्याय में परमात्मा हो जाओगे, इसकी गारंटी है। समझ में आया भैया? ऐसे शुभ भाव होते हैं ज्ञानियों को भी। उन अरिहंत परमात्मा के प्रति भी आदर का और जो है स्तुति बंदन आदि का परिणाम होता है। अशुभ भाव से बचने के लिए ज्ञानी जीवों को भी उन परमात्मा जो पर्याय में परमात्मा हुए हैं, हमने कल कहा था आपको, शुद्धातम और पंचगुरु जग में शरणों दोय, मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना होय। तो कहते अंजन अर्थात मैल जिसमें नहीं है, ऐसा निरंजन कहते हैं। भगवान आत्मा भी निरंजन है और यंत्र परमात्मा सिद्ध परमात्मा पर्याय में निरंजन हो गए हैं। सर्वग बीतराग पर्याय में निष्कलंक हैं। इस प्रकार भगवान आत्मा वस्तु रूप से निष्कलंक है। सर्वग भगवान की पर्याय में सर्वज्ञता का क्षय नहीं होता। सर्वग भगवान अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। सर्वग भगवान की पर्याय में सर्वज्ञता का क्षय नहीं होता। वे अतः वे अक्षय है। क्या कह रहे हैं? एक बार जो पर्याय प्रकट हो गई है सर्वज्ञ की, भले ही उसकी पर्याय की मुद्दत एक समय की है, लेकिन दूसरे समय फिर वो सर्वज्ञ पर्याय, फिर तीसरे समय भी सर्वज्ञ पर्याय, फिर चौथी समय भी सर्वज्ञ पर्याय, फिर अनंत काल तक वो सर्वज्ञ पर्याय चलती ही रहती है। क्या कह रहे भगवान त्यागी महाराज? पर्याय का स्वभाव तो एक समय का है, लेकिन सर्वज्ञ पर्याय की पर्याय में जो केवल ज्ञान सर्वज्ञ पर्याय प्रकट हुई है उसका कभी क्षय नहीं होता है। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे। समझ में आया भैया? एक बार दूध में से घी निकल जाता है, फिर वह घी कभी दूध रूप होता है क्या? है? एक बार बीज में से वृक्ष निकल गया, क्या दोबारा उसमें वृक्ष बीज रूप हो जाएगा क्या? ऐसे ही जिन्होंने अपनी सर्वज्ञ पर्याय प्रकट कर ली है, अब उस सर्वज्ञ पर्याय का कभी भी क्षय नहीं होगा, इसलिए भगवान को अक्षय भी कहती हैं। समझ में आया भैया? और सभी संसारी जीवों को भी अक्षय कहते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? हाँ, ये बात समझो, झगड़े की बात नहीं है, समझने की बात है। भगवान क्या कहते हैं? सर्वज्ञ भगवान की पर्याय में सर्वज्ञता का क्षय नहीं होता, अतः वे अक्षय हैं, इसीलिए उन्हें अक्षय भी कहते हैं। एक नाम उनका अक्षय भी है। आत्मा अपने स्वरूप में अक्षय है। तुम जानने देखने वाले कभी नहीं रहते हो, बोलो भगवान, तो तुम भी अक्षय ही हो। तुम कभी ऐसा कोई समय नहीं रहता जिस समय तुम जानने देखने वाले नहीं रहते हो। समझ में आए भैया? इसीलिए हम सब भी अक्षय हैं। प्रत्येक संसारी जीव अक्षय है, क्योंकि उसके जानने देखने का कभी भी अभाव होता नहीं, भले एक इंद्रिय पर्याय में भी चला जाए। त्यागी महाराज
पर वो जानने देखने वाला तो रहता है, इसलिए भगवान आत्मा भी अक्षय है। समझ में आए भैया? त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से प्रकट हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो मोक्ष का मार्ग, उसे चारित्र पाउड़ में आचार्य कुंदकुन देव ने अक्षय अभेद कहा है। क्या कहा है? पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं, त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से, त्रिकाली द्रव्य अपना चेतन भगवान आत्मा, त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से आश्रय करने वाली पर्याय है, आश्रय करने वाली पर्याय है। पर्याय कौन सी? श्रद्धा की, ज्ञान की और चारित्र की। वे सब पर्याय आत्मा की सारी पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन लेती हैं, आश्रय लेती हैं। जब ऐसी घटना घटती है तो आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। समझ में आ गई भगवान? जब पर्याय का झुकाव अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ होता है, तब आत्मा को पर्याय में परमात्मा होने से कोई रोक नहीं सकता है। आगे बात समझ में? तो कहते हैं त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से प्रकट हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो मोक्ष का मार्ग, उसे चारित्र पाउड़ में आचार्य कुंदकुन देव ने अक्षय अभेद कहा है। समझ में आया भैया? आचार्य कुंदकुन देव ने, नहीं, चारित्र पाउड़ में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली पर्याय, समझे? अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती। किसके? सम्यक दर्शन किसके आश्रय से प्रकट होता है? त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा आपके पास में है कि नहीं है? बोलो। है, सभी सभी आत्माएं सब त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही है, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु ही है। अब उसका ज्ञान नहीं है तो कैसे भटक रहे हो? ज्ञानियों के पास में उसका ज्ञान है, उसका श्रद्धान है, तो उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चल रहा है। और जिनकी पर्याय में ज्ञान नहीं है, श्रद्धान नहीं है, वे दुखी हो रहे हैं, संसार रखड़पट्टी कर रहे हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से प्रकट हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो मोक्ष का मार्ग, उसे चारित्र पाउड़ में आचार्य कुंदकुन देव ने अक्षय अभेद कहा है। सर्वज्ञ पना प्रकट होने पर पीछे कभी भी इसका अभाव नहीं होता है। एक बार जो सर्वज्ञ पर्याय प्रकट हो गई है, अब द्वारा उसका कभी भी नाश नहीं होगा। पर्याय अपेक्षा से तो हर समय नाश होती है, लेकिन इसके बाद हमेशा सर्वज्ञ पर्याय, एक समय एक पहली सर्वज्ञ पर्याय, फिर दूसरी सर्वज्ञ पर्याय, तीसरी पर्याय, चौथी पर्याय, ऐसे अनंत काल तक अब अनंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की पर्याय में वह पर्याय हमेशा विद्यमान रहेगी। किस रूप में रहेगी? सर्वज्ञ पर्याय रूप से विद्यमान रहेगी। समझ में आए भैया? इसीलिए उसे वहां भी अक्षय अभेद कहा गया। सर्वज्ञ प्रकट होने पर पीछे कभी भी इसका अभाव नहीं होगा। इस अपेक्षा से वह अव्यय है। आ गया ना? अव्यय, जिसका व्यय कभी ना हो। पर्याय दूसरे समय में व्यय होती है, दूसरी बात है, ये अलग बात है। पर्याय की मुद्दत एक समय की होती है, बात ठीक है, लेकिन सर्वज्ञ पर्याय अब अनंत काल तक उनकी पर्याय में सर्वज्ञ पर्याय का कभी भी अभाव नहीं होगा। ये बात भी 100% सत्य है। समझ में आया भैया? परंतु एक बार सर्वज्ञ होने पर पुनः अल्पज्ञ हो जाए, ऐसा हो जाएगा क्या? एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो गया कि वे अल्प ज्ञानी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। एक बार दूध में से घी निकल गया, अब वह घी कभी भी दूध रूप परिणमन करेगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। सर्वज्ञ दशा यह व्यय रहित उत्पाद है। इस प्रकार प्रवचन सार में आता है, भगवान आत्मा वस्तुपने अव्यय है। भगवान आत्मा का भी कभी अभाव होता नहीं है, हर समय जानने देखने वाला मौजूद रहता है। इसीलिए भगवान आत्मा भी वस्तुपने से द्रव अपेक्षा से अव्यय है। इस प्रकार से भगवान के 1008 नाम हैं, और वो जो है भगवान के हैं। ऐसे ही कारण परमात्मा के भी हमें समझ लेना चाहिए। ये चर्चा और भी इसमें है, जो आप समय निकाल के उसको यहाँ पे पढ़िए। कल अपन जो है दूसरे कलश की चर्चा करेंगे, जिसमें जनवाणी माता को नमस्कार किया गया है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जो शेष चर्चा है आप अपने घर पे उसको पढ़िए, समझिए, चिंतन करिए, विचार करिए। कल अपन दूसरे कलश का स्वाध्याय यहाँ करेंगे।
निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसे के लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण